दोस्तों, आज की खबर ने बिल्कुल दिल खुश कर दिया है। यह भारत की ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। भारत ने वे कर दिखाया जो पिछले 45 साल से लगातार प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब जाकर भारत ने 2 सफलता पाई है। उसे सुनने के बाद आपका सीना भी 5 फीट बाहर फूल जाएगा। दोस्तों, हम मजाक नहीं कर रहे। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अपने मेहनत के दम पर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। ये बात तो आप जानते ही होंगे, लेकिन जब भारत आत्मनिर्भर बनने की तरह कोई कदम उठा ले तो इसे सुनकर हमेशा से पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। एक तरफ भारत के लोगों को गर्व महसूस होता है तो दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान में खुजली मचने लगती है। भारत ने मेड इन इंडिया के बदौलत हिंद महासागर में तहलका मचा दिया है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर भारत ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत से चौंका दिया है। और इस खबर को सुनने के बाद फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी समेत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी भारत के इस कामयाबी को नमन कर रहा होगा। तो वही दूसरी तरफ चीन के कमांडर सदमे में होंगे। भारत के इस कदम के बाद क्वाड की बड़ी जीत हो रही है, क्योंकि भारत में एक और मेड इन इंडिया जलवा दिखाकर अपना लोहा मनवा लिया है। जब से इंडियन ओशियन में मेड इन इंडिया INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती पर खबर आई है, उसके बाद से ही पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। अब भारत के सामने इंडियन ओशियन में चीन की नौसेना नजर झुकाकर चलेगी, क्योंकि उधर किसी भी वक्त राफेल की तैनाती बेहद आसानी से हो सकती है। अब हमारा स्वदेशी INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर भारत की शान है, और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब ऐसा माना जा रहा है कि हिंद महासागर में भारत की तूती बोलेगी और भारत के सामने चीन एक तोता बन जाएगा, और उस तोते की पंख भारतीय नौसेना की मुट्ठी में होगी। दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्री ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। पूरे वीडियो को अंत तक देखें, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। खास करके जो लोग समुद्र में भारत की सुरक्षा से मतलब रखते हैं, उसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। पिछले 3000 सालों में भारत ने किसी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भारत को हमेशा दबाया गया था। लेकिन अब हमारे अपनों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे इंजीनियरों ने और हमारे आम नागरिकों ने जो कर दिखाया है, उस पर 130 करोड़ भारतीयों को गर्व हो रहा है। और इसके लिए जो लोग भी भारत की भलाई के लिए फ्रंट लाइन पर हमेशा खड़े रहते हैं, उन्हें शत शत नमन। सबसे पहले आप जान लीजिए कि INS विक्रांत को इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 या IAC-1 भी कहा जाता है, जो अगले साल अपने गर्जन से चीन की गर्दन तोड़ देगा। आज इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को देखकर भारत के बच्चे बच्चे का सीना चौड़ा हो जाएगा। और जब अगले साल आजादी के 75वीं साल पर भारत का ये शेर समुद्र में तैनात होगा तो जंगली सुअर की तरह भागेगा ड्रैगन। भारत के आजादी के 75वीं साल पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस कैरियर को भारत माँ के चरणों में समर्पित कर देंगे। INS विक्रांत समुद्र में अपनी मरक क्षमता, रीच और वर्सेटिलिटी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाएगा, और ये अपने फॉर्मेडेबल कैपेबिलिटी के कारण इंडियन डिफेंस की रीढ़ का हड्डी बनेगा। और ये हमारे प्यारे भारत के लिए फिफ्टिंग ट्रिब्यूट है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोची पोर्ट पर इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का कंस्ट्रक्शन प्रकाश की गति से आगे बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि यह इंडिया का प्राइड है और आत्मनिर्भर भारत के लिए शाइनिंग एग्जाम्पल है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आने वाले समय में हथियारों के मामले में भारत 100% आत्मनिर्भर बनने वाला है। कोरोना महामारी के बावजूद इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर इतनी स्पीड से काम करने के लिए भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूले। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों ने सी वर्ल्ड प्रोजेक्ट के बारे में भी सुना होगा, जो कर्नाटक के पास करवर में है, और यहीं पर भारतीय नेवी का सबसे बड़ा नेवल बेस बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करने भी राजनाथ सिंह वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जब यह नेवल बेस बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद इंडियन ओशियन में हर प्रकार की फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद आसानी से ऑपरेट किया जा सकेगा। इंडो पैसिफिक में भारत के वर्चस्व के लिए ये दोनों प्रोजेक्ट काफी अहम माने जा रहे हैं, और आने वाले समय में समुद्री इलाके में भारत बेहद आसानी से चीनियों को खदेड़ सकेगा, क्योंकि जिस फोकस के साथ हमारे वैज्ञानिक, इंजीनियर और सरकार काम कर रहे हैं, उसे देखने के बाद अब जल, थल और वायु हर तरफ भारत का डंका जोर जोर से बजने वाला है, जो चीन का कान फाड़ देगा। तो वही अमेरिका ने चीन में उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलाए जा रहे दमनकारी अभियान पर सख्ती दिखाई है। जो बाइडेन सरकार ने चीन के साथ व्यापार संबंधों को रोकने के लिए एनर्जी सेक्टर के जरूरी चीनी सामानों की अपने यहाँ एंट्री बैन कर दी है। सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल बैन।
न्यूज एजेंसी एपी की खबर के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाले चीनी मटेरियल की एंट्री पर रोक लगा दी है। अब इन प्रोडक्ट्स की अमेरिकी बाजार में सेल परचेज नहीं हो सकेगी। बाइडेन सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। कस्टम विभाग तत्काल रोकेगा ऑर्डर। अमेरिकी सरकार के इस फैसले के बाद वहां के कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन विभाग तत्काल हुसैन सिलिकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड और उसकी सब्सिडियरी के ऑर्डर पर रोक लगाएगा। यह बैन बंधुआ मजदूरी से उत्पादित सामानों के आयात पर रोक लगाने वाले कानून के तहत लगाया जाएगा। ब्लैक लिस्ट होंगी कंपनियां। इतना ही नहीं, अमेरिका का वाणिज्य मंत्रालय सोलर पैनल के लिए कच्चा माल और कंपोनेंट्स बनाने वाली 6 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट भी करेगा, ताकि ये कंपनियां अमेरिकी बाजार में एक्सेस न कर सके। दुनिया की 45% पॉलीसिलिकॉन बनाता है चीन। हालांकि अमेरिकी सरकार के इस कदम से देश के रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों को पाने में मुश्किल होगी, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जरूरी है। इसकी वजह से सोलर सेल में उपयोग होने वाले पॉलीसिलिकॉन का बड़ा हिस्सा चीन में उत्पादित होना है। चीन का जिनजियांग प्रांत दुनिया की लगभग 45% पॉलीसिलिकॉन का उत्पादन करता है। जो लोग हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं, उन्हें मालूम होगा कि हमने हाल ही में बताया था चीनी सेना में 90% से भी ज्यादा सैनिक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, जो कोरोना से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इसी कारण चीन की सेना में आज सैनिकों की बड़ी कमी है। चीन इससे काफी परेशान है और वे बार बार अपने सैनिकों को नोटिस जारी करता है। हाल ही में चीनी सेना अपने सैनिकों को कुछ बेहद महत्वपूर्ण हिदायत दी है। चीन ने अपने सैनिकों को शराब कम पीने की नसीहत दी है, क्योंकि चीनी सेना में करीब 25% सैनिक ब्लड और यूरिन टेस्ट में फेल हो गए। अपने सैनिकों को चीन ने कहा कि स्क्रीन के सामने ज्यादा वक्त न बिताए। चीनी सैनिकों में 46% सैनिक आंखों के टेस्ट में फेल हो गए। इसके पीछे मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के इस्तेमाल को वजह बताया गया। खास करके ज्यादातर चीनी सैनिक मोबाइल स्क्रीन पर अश्लील फिल्में देखने में समय गवा देते हैं। आज चीनी सेना में मोटे तोंदे वाले कई सारे कमांडर आपको मिल जाएंगे, जो ढंग से दौड़ भी नहीं सकते और इसलिए उन्हें रेगुलर एक्सरसाइज करने को कहा जाता है। उन्हें कंप्यूटर गेम और हस्त मैथुन से दूर रहने को कहा गया। हालांकि चीनी सैनिकों में जन समस्या काफी पुरानी है। लाख चेतावनी देने के बावजूद भी चीनी सैनिक ज्यादा बैठे रहने और हस्त मैथुन की वजह से अपने स्क्वाटम में समस्या झेल रहे हैं। चीनी सेना में कुछ ऐसी सैनिक है जो दिन रात सोए रहते हैं, तो वही कुछ ऐसे भी सैनिक है जो वीडियो गेम खेलने के चक्कर में सो भी नहीं पाते और इसी कारण भारी मात्रा में चीनी सैनिकों में हाई ब्लड प्रेशर का केस देखा गया है। इसलिए उन्हें नियमित रूप से नींद लेने को कहा गया है। चीन की सरकार ने अपने सैनिकों से टैटू न बनवाने को कहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीनी सैनिकों को पीने के लिए बेहद खराब पानी दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी की जगह चीनी सैनिक कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं और इसी कारण उनमें कान, नाक या गले में समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। चीनी सैनिकों में बवासीर और भगंदर जैसे शर्मनाक बीमारियों भी काफी बड़े स्केल पर देखी जाती है। चीन के हजारों सैनिकों को जरूरत से ज्यादा पसीना आता है और उनके पैरों में भी अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखी जाती है। बिना रुके लंबे समय तक काम करने के कारण उनके कई सारे सैनिकों में मानसिक बीमारी और डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याएं भी चीन को बर्बाद कर रही है।